कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जौनपुर में रैली को संबोधित किया। राहुल ने रैली में नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के जौनपुर में रैली को संबोधित किया। यहां राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुर्दाबाद शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए। हमारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन मुर्दाबाद बोलना हमारा काम नहीं है। ये लड़ाई हम जीतेंगे, ये सूफे और भाईचारे की जमीन है। राहुल गांधी ने कहा कि 8 नवंबर का निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, किसान और गरीब के खिलाफ है। मैंने मोदी जी से कहा कि किसानों का कर्जा माफ करो। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा। काला धन 99% लोगों के पास है। पीएम अमीरों के साथ घूमते हैं। देश का 60% पैसा देश के 1% लोगों को दिया गया। 50 परिवारों के खिलाफ सबसे ज्यादा पैसा। इन परिवार के लोगों के साथ पीएम अमेरिका और चीन जाते हैं। मोदी जी उनके साथ जहाज में बैठते हैं। मोदी जी ने अमीरों का कर्जा माफ किया। अमीरों के 10,10,000 करोड़ माफ की। नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। यूपी चुनावों से पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है और अब देखना होगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है। नीलम रावत, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। मिस वर्ल्ड 2016 का खिताब इस बार स्टेफनी डेल को मिला है, जबकि भारतीय सुंदरी प्रियदर्शनी चैटर्जी के हाथ निराशा लगी है। प्रियदर्शनी सिर्फ टॉप 20 में ही अपनी जगह बना पाई हैं। पोर्टो रिको की स्टेफनी डेल ने मिस वर्ल्ड 2016 का क्राउन अपने नाम कर लिया है। भारतीय सुंदरी को इस बार निराशा हाथ लगी और इंडिया की प्रियदर्शनी चैटर्जी सिर्फ टॉप 20 में ही जगह बना पाई। अमेरिका के मैरीलैंड में हुई इस मिस वर्ल्ड 2016 प्रतियोगिता में पिछली बार की मिस वर्ल्ड मारिया लालागुना रोयो ने 19 वर्षीय स्टेफनी को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। पोर्टो रिको को दूसरी बार यह खिताब मिला है। स्टेफनी से पहले 1975 में क्राउन वेलिमिलिया मेसेट ने जीता था। इस बार टॉप फाइनलिस्ट में केनिया, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और फिलीपींस की सुंदरियां थी। प्रियदर्शनी ने ब्यूटी कैटेगरी के टॉप 5 तक पहुंची, लेकिन मेन कॉन्टेस्ट में आगे नहीं बढ़ पाई। इससे पहले वो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 जीत चुकी हैं। प्रियदर्शनी गुवाहाटी से है, जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। मिस वर्ल्ड के लिए वे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से पहली कैंडिडेट रही। आपको बता दें, स्टेफनी डेल सिर्फ 19 साल की हैं और ये दूसरी बार है जब पोर्टो रिको की स्टेफनी को ये खिताब मिला है। मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत की नियुक्ति पर अब कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। एक तरफ कांग्रेस रविवार को ये कहती हुई सुनाई दी कि ये नियुक्ति एक तरीके से असंवैधानिक है, इसमें वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा गया। और अब कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि नियुक्ति पर सवाल उठाने से कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत की नियुक्ति के मामले में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई है। जहां रविवार को खुलकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागणों का कहना है कि सेना प्रमुख के पद पर रावत की नियुक्ति का विरोध पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित होगा। हालांकि पार्टी ने जल्द ही ये साफ भी कर दिया कि वो मनीष तिवारी के बयान का समर्थन करती है। आपको बता दें कि कांग्रेस और वाम दलों ने 2 अधिकारियों को नजरअंदाज कर नए सेना प्रमुख की नियुक्ति किए जाने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सरकार द्वारा की गई हर नियुक्ति विवादित हो गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब सरकार ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत को नया सेना प्रमुख बनाया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने रविवार को कहा कि आर्मी चीफ की नियुक्ति में वरिष्ठता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, क्यों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली हरीज की जगह विपिन रावत को प्राथमिकता दी गई। पूर्व सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह के बाद सबसे वरिष्ठ हैं। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ये कहते हुए इस नियुक्ति पर सवाल उठाए थे कि इस नियुक्ति में वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा गया है। भुवन शर्मा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। कभी ड्रामा, कभी एक्शन, कभी फिक्शन तो कभी रोमांस, इन सब पर बेस्ड फिल्मों का दौर कभी रुका नहीं है। लेकिन फिल्म मेकर्स ने अपने दर्शकों की बदलती फिल्मी पसंद को लेकर इस साल की फिल्मों को बायोपिक फिल्म्स के नाम कर दिया है। पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की नीति निर्धारकों की नींद उड़ा दी है। पहले आधिकारिक तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं रखने का ऐलान करने वाले रूस ने पलटी मारते हुए अब न सिर्फ उसका मजबूती से समर्थन किया है, बल्कि अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को CPEC के साथ लिंक करके अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर अलग थलग करने की कोशिशों में जुटा है, रूस का ये रुख भारत के लिए काफी चिंता की बात है।
सीपीईसी पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर और चीन के जिनजियांग को जोड़ेगा। भारत के लिए चिंता की बात ये भी है कि ये कॉरिडोर पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके से भी गुजरता है, जिस पर भारत का दावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपीईसी के मुद्दे पर सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में ऐतराज जता चुके हैं और चीन ने भारत की आपत्ति को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। आपको बता दें कि बायोपिक फिल्मों ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज किया है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी अपना सिक्का जमा चुकी है। मैं मनीषा भटनागर, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।